जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है आरीवाला पावर हाउस के अंदर। ये आरीवाला का जो सिटी का पावर हाउस है, इलेक्ट्रिक पावर हाउस है, वहाँ पे जो हाइड्रिक इलेक्ट्रिक यूनियन की एहतजाज बंदी हो रही है। इन्होंने जो कलम छोड़ हड़ताल की हुई है, इस हवाले से टीम वॉइस ऑफ पंजाब आज इसके मुकम्मल कवरेज आपके साथ शेयर करेगी। इन मुलाजमीन के क्या मुतालबात हैं, आखिर इन्होंने कलम छोड़ हड़ताल क्यों की है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मेरा कैमरामैन दिखा रहा है, यहाँ पे जो जितने भी मुलाजमीन हैं इनका जम्मे गफ़ीर नज़र आ रहा है। इस हड़ताल का क्या फ़ायदा होगा इनको, आखिर इन्होंने क्यों की है, इनके जायज़ मुतालबात क्या हैं, ये टीम वॉइस ऑफ पंजाब आज आपके साथ शेयर करेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? राणा गुलाम अब्बास, डिविजनल चेयरमैन। मोहतरम, ये जो आज आपने आरीवाला के अंदर हड़ताल की हुई है, क्या मुतालबात हैं आपके जो गवर्नमेंट से मनवाना चाहते हैं? कलम छोड़ हड़ताल है, वर्क छोड़ हड़ताल है, कब तक जारी रहेगी और क्या ये हड़ताल सिर्फ आरीवाला सतह तक है या पूरे डिवीज़न मुल्तान के अंदर जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी जो एहतजाज है ना, ये पूरे मुल्तान रीजन में है। हमारी रीजनल क़यादत की तरफ से हमें हदायत है कि हमारी क़यादत अथार्टी से 10-12 दिन मुज़ाकरात करती रही। हमारे जो मुतालबत थे, लेकिन अथार्टी बज़िद रही, उन्होंने हमारे मुतालबत मंजूर नहीं किए, जिस वजह से आज पूरे मुल्तान में हमने ये एहतजाजन हमने जो काम वो कलम छोड़ हड़ताल की हुई है। ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे लैंड स्टूडेंट थे इधर, लैंड स्टूडेंट 1 और 2 उनको दूर दराज इलाकों में इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है। जब तक ये उनको वापस नहीं करेंगे और हमारे मीटर रीडर्स जो हैं उनके अरसा दराज से जो मोबाइल है रीडिंग करने के लिए वो नहीं लेके देंगे, तो हम इंशाल्लाह ये काम इसी तरह ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और इसी तरह हम पूरे रीजन की तरह हम भी इसी तरह बैठे रहेंगे। मतलब ये जो आपने अपने मुतालबात बताए हैं, इनके अंदर असल रीज़न क्या है, ये पूरे क्यों नहीं किए जा रहे? आपके महकमे की गफलत है, ये गवर्नमेंट जो है बजट जारी नहीं कर रही? ये जो अथार्टी है ना, वो बज़िद है, वो लेबर के मुतालबात नहीं। 15-20 दिन मुज़ाकरात हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा था कि हम सुबह कर देंगे, वापस अगले दिन कर देंगे, 2-2 दिन करके ये 10-15 दिन इन्होंने अथार्टी ने हमारे साथ मुज़ाकरात किए और बाद में जवाब दिया था हमको मिनिस्ट्री नहीं मानती। तो यार हमारे इधर बेचारे जो लैंड स्टूडेंट थे उनको लैया लगा दिया गया है। कोई मुजफ्फरगढ़ है, कोई रहीम यार खां है। हमारा स्टाफ पहले ही बड़ा काम है आरवाला और पाकपतन सर्कल साहिवाल में, तो इन लोगों को बच्चों से दूर कर दिया गया है। ये छोटे मुलाजम हैं हमारे, ठीक है, जो ऑफिसर है इनके 17वें ग्रेड के, उनको सर्कल के अंदर तैनात किया गया है जो SDO साहबान है, और जो छोटे मुलाजम हैं इनको 200-400 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र कर दी गई है। इस ट्रांसफ़र की वजह क्या है? या निगरान हुकूमत कर रही है या ओवरऑल आपके अदारे की हदायत है? ये हमारी जो 6-7 कंपनी है, किसी कंपनी में ये ट्रांसफ़र इस तरह नहीं हुई जो मैपको रीजन में की गई है। और भी कंपनियां हैं, हमारे रिज़ल्ट भी अच्छे हैं, हमारी लेबर बड़ी मेहनती है, हम काम करते हैं, दिन रात हम काम करते हैं। इसके बावजूद इन्होंने जो इस कंपनी में मुलाजमों का हाल किया है वो किसी और कंपनी में नहीं है। आखिर इसकी रीज़न होगी करप्शन वजह है या मुलाजमीन यहाँ पे काम नहीं कर रहे, कोई मिली भगत है, उन्होंने ये कदम क्यों उठाया? आखिर इसकी कोई वजह तो होगी। ये इन्होंने हमारी स्ट्रेंथ को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये जा उधर ही रहे हैं, जो प्राइवेटेशन है उस तरफ जा रहे हैं, और इन्होंने आर्डर लैंड स्टूडेंट के बाद में यूनियन वालों के और बंदों के इनको तकसीम करके फिर इसकी निजकारी करने का इनका इरादा है। तो आरीवाला से कितने मुलाजमीन हैं जो आउट ऑफ स्टेशन जा चुके हैं? तकरीबन कोई 25-30 से भी ज़्यादा लैंड स्टूडेंट होंगे, और बाकी मुतवक्को हैं कि चले जाएंगे? तकरीबन जो आरफ के लैंड स्टूडेंट इधर सब के सब चले गए यहाँ से, और वहाँ से रहीम यार खां से, मुजफ्फरगढ़ से, मैलसी से इधर लगा दिए गए बेचारे दूर दराज इलाकों से। ये आपकी हड़ताल कब तक जारी रहेगी? अगर खुदा न खास्ता मुतालबात नहीं माने जाते तो ये जो मैपको का पूरा निज़ाम है, ये जो इंजन चल रहा है वो तो रुक जाएगा, तो निज़ाम रुकेगा, तो गवर्नमेंट आपके खिलाफ अगर एक्शन लेती है तो फिर आपका लाहे अमल अगला क्या होगा? हमारे रीजनल चेयरमैन चौधरी गुलाम रसूल गुज्जर की हिदायत पर हम ये कर रहे हैं एहतजाज। जो हमें हिदायत मिलेगी इंशाल्लाह हम इस वक्त हमने एमरजेंसी कंप्लेंट सेंटर हमारे चल रहे हैं, हम एमरजेंसी अटेंड कर रहे हैं। हमारे लेबर को कहा हुआ कोई एमरजेंसी जो कंप्लेंट आएगी हम करेंगे। हमका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि लोगों को परेशान करना, लेकिन ये तो आपने एमरजेंसी का बताया, कंप्लेन सेंटर का जो रीडिंग का आपका सिलसिला चल रहा था वो क्या बने? वो बिल्कुल रुका हुआ। हमने जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे, हमारे ऊपर से हुक्म नहीं आएगा, तो हम इधर ही बैठे रहेंगे। तो सार्फिन का क्या बनेगा जिनकी ओवर रीडिंग हो जाएगी? ये तो पहले मुल्क के अंदर बहरान है, लोग पहले ही बड़े परेशान हैं। ये तो अथॉरिटी को चाहिए ना कि हमने 15 दिन दिए, 20 दिन उनको,
तो उन्होंने हमारी मुतालबत नहीं माने। हमारे पास और क्या चारा है, छोटे मुलाजमों के पास यही है, हम तो यही कर सकते हैं। एहतजाज हमारा हक है, पुरअमन एहतजाज हम करेंगे इंशाल्लाह, वो जारी रहेगा। गवर्नमेंट के नाम कोई पैगाम देना चाहेंगे अपनी यूनियन के हवाले से? हम सेक्रेटरी से और मिनिस्टर से ये बात उनको बावर कराना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएँ और हमारे जो गरीब लैंड सुपरडेंट हैं, दूसरे मुलाजम को दूर दराज इलाकों में ट्रांसफ़र किया है, उसको फौरी तौर पर वापस किया जाए ताकि ये काम चल सके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? मियाँ इकबाल जोया। कब से सर्विस कर रहे हैं आरीवाला स्टेशन पे? मेरी तकरीबन 27 साल सर्विस हो गई है जी। तो अगर आपको चेंज कर दिया गया तो आपकी फैमिली का क्या बनेगा? क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? देखें जी, ये नौकरी हमारी मजबूरी है, हमारा रिज़्क लगा हुआ है इधर कंपनी में। हम अपनी जान कंपनी के लिए वार रहे हैं। और मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि हमारा ये अवाम के साथ बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम उनको कोई तंग करें। हमारी अवाम के साथ, देखिए हम अवाम में से हैं, हम अवाम की कंप्लेंट जो एमरजेंसी है वो अटेंड कर रहे हैं। और इसके बाद हमारा जो मेन मुतालबा ये है कि स्टाफ बिल्कुल कम होने के बावजूद हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 5-5 बंदों का एक बंदे से काम लिया जा रहा है, जबकि हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है। स्टाफ की कमी के बावजूद हम कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। और इसके बावजूद हमारे लाइन सुपरिटेंडेंट साहबान जो कि हमारे बिल्कुल की पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उनके सिवा हमारा कोई चारा घर ही नहीं है। वो हमें जॉब ब्रीफिंग देते हैं, हमारे साथ जाते हैं, काम उनकी हम निगरानी में करते हैं। जब वो उनको हमारे इलाके का नहीं पता होगा, हमारे सुपरिटेंडेंट इन्होंने कच्चे के इलाके में ट्रांसफ़र कर दिए, दूर दराज इलाके में जहाँ पे कुछ पहुँचना बड़ा मुश्किल है। और ये जो इन्होंने ढोंग रचाया हुआ है ना कि ये रिकवरी नहीं हो रही, जो 20-20, 25-25 साल से उधर काम कर रहे हैं, रिकवरी उनसे नहीं हो रही, तो ये 2 माह में जाके क्या रिकवरी कर देंगे? ये हमारा मेन मुतालबा है कि उनको वापस किया जाए और हमें ज़हनी सुकून दिया जाए ताकि हम जान फशानी से अपने महकमे का काम कर सकें। मोहतरम, अगर खुदा ना खास्ता आपको ट्रांसफ़र किया जाता है तो बहुत कम सैलरी के अंदर कैसे सर्वाइव करेंगे? आपकी फैमिली कैसे करेगी? आपकी वहाँ पे रहायश, खाना, सारा कुछ कैसे मैनेज होगा? देखें, हमें तो इस हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने और जो मौजूदा हुकूमत है, इसने तो हमें पहले ही कंगाल कर दिया है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि हम अपने घर में रह के, अपने शहर में रह के अपने बच्चों का पेट बड़ी मुश्किल से पाल रहे हैं। यकीन जाने, मेरा जो मीटर रीडर है, जो मैं खुद हूँ, जो मेरा लाइनमैन है, वो जो एक रिकवरी के लिए जाता है 20 से 30 किलोमीटर जाता है, 50-50 किलोमीटर हमने करना पड़ता है, तो हमारा 600-700 रुपया, ये 2 लीटर नहीं आता पेट्रोल, वो हम सुबह से निकलते हैं, वापस जब आते हैं तो यकीन जाने हमें ये फ़िक्र होती है कि आज का हम चूल्हा कैसे गर्म करेंगे। मोहतरम, अगर आपकी जो यहाँ पे वर्करों की जितनी भी काम है, अगर वो उनका काम 100% ओके है तो फिर आपकी ट्रांसफ़र के पीछे कोई सवालिया निशान तो होगा। ये क्यों किया जा रहा है? आप क्या समझते हैं, असल रीज़न क्या है? कोई सवालिया निशान नहीं जी। ये उन्होंने क्या, जब हमारी कंपनी के हमारे चेयरमैन साहब की मीटिंग हुई है, वो साफ साफ कहते हैं जी कि हमें ऊपर से आर्डर है। अगर ऊपर से आर्डर है, किसी का आर्डर है, तो हमें बताएं, हम उसी हस्ती की जाके मेहनत कर लें कि हमारा काम ठीक है, हमारा काम ठीक है, हमारे सारे बंदे काम कर रहे हैं। तो इसके बावजूद हमें जो घर से दूर दराज इलाकों में ट्रांसफ़र करना, ये हमारा मुआशी कत्ल है और ये लेबर कभी भी इसको गवारा नहीं करेगी। मोहतरम, ये हड़ताल कब तक जारी रखेंगे? अगर गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशराइज़ किया गया तो क्या आपके जो वर्कर हैं ये आपके साथ हैं? देखें, हमने अपने जो हमारा रीजनल चेयरमैन है चौधरी गुलाम रसूल गुज्जर साहब, हमारे लीडर हैं आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंटर लेबर यूनियन के फ़ख्रे मज़दूर जनाब खुर्शीद अहमद साहब की, उनकी कॉल पे हमने लब्बैक कहा है और इंशाल्लाह हम मरते दम तक हमें ये ट्रांसफ़र कर दें। हम सारे के सारे रीजन मुल्तान के जो मुलाजिम हैं वो ट्रांसफ़र होने के लिए तैयार हैं। हमें नौकरी से निकाल दें, हमें तदफ़िक्र नहीं, हमें तो इन्होंने वैसे ही कंगाल कर दिया है। तो जनाब हम हर नतीजे के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? फैज़ रसूल जाफरी, लाइन सुपरिटेंडेंट फर्स्ट। तो आरीवाला में अपॉइंटमेंट है आपकी? आरीवाला में अभी ट्रांसफ़र होकर आया हूँ, इससे पहले मैं कहाँ से आए हैं? लिया से। लिया से। लिया से। तो क्या मुश्किलात है यहाँ पर आके? इतनी दूर स्टेशन पे आपको भेज दिया गया है। अगर सारे मुलाजमीन के साथ यही इन्होंने रखा काम जो कर रहे हैं, तो फिर क्या लगता है कि आप अपनी नौकरी बचा पाएंगे? क्या सर्वाइव कर सकेंगे थोड़ी सी तनख्वाह के अंदर आप? नो डाउट कि हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने से शदीद मुश्किलात होती हैं,
लेकिन चूँकि हम एक कंपनी के मुलाजिम हैं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि मुझे यहाँ क्या मसाइल आ रहे हैं। लेकिन चूँकि ये कंपनी पब्लिक के साथ चल रही है, हमें अवामी बेहतरी के हक़ में जो भी हमारी अथॉरिटी के फ़ैसले हों उसके साथ चलना होता है। लेकिन इसमें कोई फ़ायदा ऐसा है नहीं अथॉरिटी का कि जिसके तहत ऐसे ट्रांसफ़र किए जाए। अगर ट्रांसफ़र करके कोई रिज़ल्ट लिए जा सकते थे तो चाहिए था कि मैनेजमेंट भी ट्रांसफ़र हो जाती। इसमें हम लाइन सुपरिटेंडेंट्स के ट्रांसफ़र, इसको हम समझते हैं कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन उससे वो रिज़ल्ट नहीं ले सकते हैं जो वो रिज़ल्ट आपने अभी सवाल किया कि जी इससे अगर आप रीडिंग प्रोग्राम रोक रहे हैं तो आवाम के यूनिट का फ़र्क पड़ जाएगा, उनकी रीडिंग जो 30 दिन का साइकिल है वो 35 दिन का हो जाएगा, वो आगे पता नहीं हम कब तक ये चलाएँगे। तो ये सोचना मैनेजमेंट का काम, मैं तो एक सिंपल वर्कर हूँ। मैनेजमेंट सोचे कि जब ये मैप को सर्व कर रही है पब्लिक को, तो पब्लिक की बेहतरी के लिए उसको कोई भी फैसले करने चाहिए ना कि मैं बेचैन होऊंगा अगर मैं कहीं दूसरी जगह पर जाके मेरे लिए मसाइल होंगे। तो मैं लाइन सुपरिटेंडेंट हूँ, मैं जब यहाँ आया हूँ मेरा सबसे पहले तो मसला ये है कि ना तो मैं इलाके का वाकिफ़ हूँ, ना ही मैं अपने फीडरों का टोटली, वो फीडर जो हमें 20-22 किलोमीटर पर ख़त्म हो जाना चाहिए था वो 150-150 किलोमीटर के फीडर हैं। महीनों तो हम उसको देखेंगे। सर यानी कि जो आपने पहले बताया कि फ़ायदा कोई नहीं है, नुकसानात हो रहे हैं। आई थिंक इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इंटरेस्ट ऑफ कंपनी के लिए इसका कोई नहीं है। हाँ, अगर इसके बिहाइंड उनके कोई और माटोज़ हैं तो वो हो सकता है अचीव कर लें, लेकिन जब तक हमारी यूनियन यूनाइट है, उनके हुक्म अपनी क़यादत के आर्डर पर, तब तक हम छोड़ देंगे काम करना जब तक हमारी क़यादत कहेगी। क्योंकि हमने अपने जितना मुमकिन था 15-15 दिन उनके साथ मुज़ाकरात करके हमने बाहमी इत्तिफाक, बाहमी राय के साथ चाह रहे थे कि कंपनी के बेहतरी के लिए जो भी पॉसिबल है वो कर लें, हम हाज़िर हैं। ट्रांसफ़र भी करें, लेकिन इस तरह नहीं कि अफसर के ट्रांसफ़र और वर्कर के ट्रांसफ़र में फ़र्क हो। ऑफिसर का ट्रांसफ़र विद इन सर्कल हो रहा है, जिसके पास जहाँ उसने जाना है तो उसको सहूलियात मिलनी है, उसको गाड़ी भी मिलनी है, उसको रिहाइश भी मिलनी है, उसको तमाम फैसिलिटेशन होनी है। वो मज़दूर जो अपना एक जगह पर चूल्हा नहीं चला सकता, उसको 2-2 जगहों पर भेज के, अब मैं क्या यहाँ भी चूल्हा चलाऊँ वहाँ भी चलाऊँ, बच्चे इनके भी हैं बच्चे मेरे भी हैं, इनको तो जाते ही रिहाइश मिल जाती है, मुझे तो ट्रांसफ़र के बाद ये भी पता नहीं होता मैंने पहली रात कहाँ रहना है। मोहतरम, कितने एक्सपेंस हैं आपके लैया से आरीवाला आने और जाने के? हफ्ते में कितने दिन आप बच्चों के पास जाते हैं, कितने दिन यहाँ रहते हैं? सर हफ्ते वाला तो कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया है। अब तो मैंने तो घर जाना है तो हफ्ता सोचो, जो यहाँ है उनको हफ्ता इतवार की छुट्टी नहीं है, अब तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। और अगर मुझे 15 दिन के बाद जाना हो भी तो मेरे लिए कम से कम मुझे 6 से 8 हज़ार रुपया तो मेरी जेब में हो, जो मैं सिर्फ खर्च करके घर से हो के आ जाऊँ, कि एक्सपेंसेस से अलावा। तो मोहतरम, आपकी काफ़ी सर्विस हो चुकी है, आगे क्या नज़र आता है? सर्विस कर पाएंगे या हड़तालों में टाइम गुजरेगा? जो हालात चल रहे हैं और जो इस वक्त हमारी गवर्नमेंट ने किया हुआ है, मैं समझता हूँ कि हमारी अथॉरिटी भी शायद ये जो यस की पॉलिसी चल रही है, अगर हमारी अथॉरिटी भी इसी तरह यस करती रही तो मैं नहीं समझता कि इसके बाद ये नौकरियाँ जो हैं ये चल सकेंगी। इस वक्त पहले होता था नौकरी करना मुश्किल, अब तो नौकरी बचाना मुश्किल हो चुकी है। पेंशन तक के तो पीछे पड़ गए हैं और अभी क्या बचा है। इन हालात में हम जितनी सर्विस कर रहे हैं, अपने जो हमें दिया जा रहा है उससे हम मल्टीप्लाइड बाई 10 रिटर्न दे रहे हैं कंपनी को। अगर इसके बावजूद भी अगर इनकी ये ट्रांसफ़र पॉलिसियाँ और ये लेबर में बेचैनी का माहौल है तो मेरे ख्याल में इसकी ज़िम्मेदारी अथॉरिटी को खुद लेना चाहिए, इसके ज़िम्मेदार लेबर नहीं है। मोहतरम, ये हड़ताल फ़िलहाल दफ्तर की हद तक है, खुदा न खास्ता मुतालबात ना माने गए, इससे अगला लाहे अमल लाहौर होगा, मुल्तान होगा, हेड ऑफिस होगा या रोड होंगे? सर इस वक्त चूँकि ये हमारी मैपको में हड़ताल हो रही है तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद बाकी दीगर कंपनियों में भी यही सिलसिला शुरू हो जाएगा। और अब तो चूँकि तंगामत व जंगामत की पोजीशन है तो मेरे ख्याल में ये हमारी क़यादत जब तक नहीं कहती है इसको खुदा करे 10 दिन हो 20 दिन हो, एक्सपैंड होना इसका भी कोई बाकी नहीं है। इस वक्त हमारी पूरी रीजन में हो रही है। ये जो आपका सवाल है कि इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास सिर्फ ये है कि आज हमने यहाँ हड़ताल की है, इसके बाद हम इसको रैली में चेंज करेंगे और रैली के बाद हो सकता है कि हमें हेड क्वार्टर जाके रोड बंद करना पड़ेंगे, सिस्टम बंद करना पड़ेगा। आखिरी हमारी ये होगी कि अगर हमारी क़यादत ने कहा तो हमें बिजली बंद करना होगी। अभी हम पब्लिक इंटरेस्ट में कोई एमरजेंसी नहीं रोक रहे हैं, कोई ऐसा काम कि अगर कहीं खुदा न खास्ता हम समझते हैं कि इसमें इंसानियत इन्वॉल्व है, इसमें पब्लिक इन्वॉल्व है तो वो काम अभी कर रहे हैं। लेकिन हमें अथॉरिटी उस तरफ लेके जा रही है कि जिसके बाद शायद ये भी ना हो सकेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जुल्म दे खिलाफ हुन ते जंग होएगी, हुन कोई मुतालबा न मंग होएगी।
उठो हुण ते हो गई ये जुल्म दी अखीर मुल्क ते लुटेरियां दी बन गई जगीर कौम चोर डाकुआं दी हो गई असीर जागो नहीं ते सिर्फ भुख नंग होएगी हुण कोई मुतालबा न मंग होएगा जरूर एहतसाब होएगा सब गए होएगा जरूर एहतसाब होएगा सारी लुट मार दा हिसाब होएगा सारी लुट मार दा हिसाब होएगा वरना फेर खूनी इनकलाब होएगा। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब ने आज आपको आरीवाला के अंदर होने वाला आल पाकिस्तान वापटा इलेक्ट्रिक हाइड्रो यूनियन का जो यहाँ पे एहतजाज था वो विज़िट करवाया। यहाँ के जितने भी इनके ओहदेदारान थे उनसे आपकी मुलाकात करवाई, इनके क्या मसाइल हैं, इनका एहतजाज क्यों जारी है, उस हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग हमने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ालिमां दे रंग च भी भंग होएगी हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी चोर चौकीदारियों हटाए जाएंगे डाकू सूलियां ते लटकाए जाएंगे खूनी गर्दना को सिर उड़ाए जाएंगे ओ सबक देंगे अक्ल दंग होएगी हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी। फकरे मजदूर चौधरी गुलाम मंसूर गुजर साहब, फकरे मजदूर जनाब खुर्शीद अहमद खान साहब।